आज हम एचआरएम के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मॉड्यूल बी से है, एचआरएम से रिलेटेड है, उसका एक टॉपिक है एचआरडी के जो सब सिस्टम्स हैं उनके बारे में। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको मॉड्यूल बी ऑफ एबीएम का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो सिंपली लिखना है CAIIB अपडेट्स। सिंपली ये लिख दीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। आई बेट यू वॉन्ट रिग्रेट। आपको सभी अपडेट्स और पीडीएफ का लिंक मैं आपको भेज दूंगा जहां से आप पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए आज का सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लर्निंग सेशंस पर नए हैं, मेरा नाम है आशीष जैन, मैं JIBC बैंक प्रमोशन सर्टिफिकेशन के कोर्सेज आप तक पहुंचाता हूं और कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं iibf.info/app पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट की कोर एचआरडी सिस्टम क्या होते हैं। यानी कि अगर मैं एचआरडी की बात करूं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, उसमें फर्दर टाइप्स होती हैं आगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, गोल्स को सेट करती है, जैसे प्रोडक्शन इतना चाहिए, फाइनेंस इतना चाहिए, सेल्स इतना चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी देखते हो आप, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। अब उसके लिए इंडिविजुअल के पास नॉलेज होनी चाहिए, इंडिविजुअल के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंड साथ के साथ हमें ऐसे मैकेनिज्म भी चाहिए जिसके थ्रू हम उन्हें क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो एचआरडी जो होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो एक सिस्टम है, प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम पॉजिटिव बिहेवियर को जनरेट करना चाहते हैं ताकि हम पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ पाए एम्प्लॉयज के अंदर। और इसके साथ जो एम्प्लॉयज हैं वो डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को भी गेन करते हैं और जो फ्यूचर रोल्स के लिए भी, प्रेजेंट रोल्स के लिए भी, ठीक है। तो काफी जरूरी होता है। यहां तक की बात क्लियर होगी है। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि एचआरडी में अलग अलग सब सिस्टम है, लाइक जॉब एनालिसिस है, ट्रेनिंग का पार्ट है, करियर पाथ प्लानिंग है, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। दीज आर द कंपोनेंट्स। ये 5 कंपोनेंट मैं कह सकता हूँ। जैसे जॉब हो गया, फिर हो गया ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का जो कंपोनेंट है ना, इसमें फर्दर जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग होती है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। सो इट इज जॉब रिलेटेड या फिर इसको हम कहते हैं PD, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होती है। और फिर है करियर पाथ प्लानिंग एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, राइट। अब ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ होती है जॉब एनालिसिस। क्या होता है? देखो, आप जो भी टास्क परफॉर्म की जा रही हैं, वट्स ऑवर द टास्क आर बीइंग परफॉर्म, पर्सन ए एक पर्सन है जिसने ज्वाइन किया। अब उसने क्या टास्क परफॉर्म करनी है और किस मेथड के साथ उस टास्क को परफॉर्म करेगा, कौन सा इक्विपमेंट उसको चाहिए रहेगा उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या एटीट्यूड चाहिए उसका परफॉर्म करने के लिए ताकि जॉब अच्छे से हो जाए। दैट्स बेसिकली जॉब एनालिसिस। और इसमें अलग अलग चीजें हैं, लाइक वी आर हैविंग द JD, जिसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, JS यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन, और JE दैट इज जॉब इवेल्युएशन। तो 3 पार्ट्स हैं जॉब एनालिसिस में, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस में 3 सेक्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवेल्युएशन, ठीक है। अब ये 3 पिलर्स हैं किसके? जॉब एनालिसिस के। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप हर एक एक्टिविटी जो भी इंडिविजुअल की तरफ परफॉर्म की जाएगी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, आप उसको नोट डाउन करते हैं, दैट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन स्किल्स कितने चाहिए। कई बार जैसे आता है ना कि इस जॉब को करने के लिए IT प्रोग्रामर की जॉब है, इसको करने के लिए आपको टेक्निकल लैंग्वेज आनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन एज चाहिए, वो होती है जॉब स्पेसिफिकेशन। और जॉब इवेल्युएशन होता है कि हम जॉब्स के बीच के सिमिलैरिटी को कैसे जांचेंगे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है एक ही इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उसके अंदर कैसे उनको हम कंपेयर करेंगे, वो होता है आपका जॉब इवेल्युएशन, ठीक है। ये हो गया। अब जॉब डिस्क्रिप्शन देख लिया हमने। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जो स्पेसिफिक टास्क दोगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है, वर्क एनवायरनमेंट कैसे रहने वाला है, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, उन सभी चीज़ों को चेक करते हो। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या करते हो, मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज या स्किल्स जो चाहिए उसके बारे में बताते हो। और जॉब इवैल्यूएशन में आप कंपेयर करते हो सिमिलैरिटी को, एंड आप सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कंपेयर कर सकते हो, लाइक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हो, और इवन इंडस्ट्री के अंदर भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि क्या क्या कंपैरिजंस हैं और किस तरह से ये जॉब सिमिलर सिमिलर है या डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज होती है एंड ये काफी ज्यादा हेल्प आउट करती है। लेट्स से जब आपने वेज सेटलमेंट करनी है, इंक्रीमेंट देनी है, परफॉर्मेंस बोनसेस देने हैं,
तब आप उसी के हिसाब से दे पाओगे ना, जब आपको कोई आइडिया होगा कि मार्केट में कितना दे रहे हैं और मार्केट में इस परफॉर्मेंस के लिए कितना मिलता है नहीं मिलता है, राइट, वो सब चीज़ें, ठीक है। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू कुछ एक जॉब रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, लाइक टास्क क्या होता है। टास्क एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक एलिमेंट है, दिस इज अ वेरी बेसिक एलिमेंट ऑफ द जॉब, ठीक है। एक बेसिक एलिमेंट है जो एक पर्सन को करना पड़ेगा ताकि एक स्पेसिफिक उसका ऑब्जेक्टिव रीच आउट हो जाए, ठीक है। और जॉब जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि मल्टीपल टास्क को मिलाकर के T1 T2 T3 ये डिफरेंट टास्क हैं, इन तीनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा, मेरे पास एक जॉब बन जाएगी, ठीक है। तो ये मल्टीपल टास्क आई एम टू परफॉर्म, अब वो एक पर्सन को करनी पड़ेगी ताकि एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा आपका अचीव हो जाए। तो वो जो बन जाती है ना चीज, उसको कहते हैं जॉब, ठीक है। एंड फिर होता है पोजीशन। पोजीशन होता है कि आप कौन सी पोजीशन में हो, आप हायरार्किकल पोजीशन में, क्लरिकल में हो, ऑफिसर हो, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 4 हो, 5 हो, GM हो, व्हाट्सएवर इट इज, राइट। एंड आप किसको रिपोर्ट करोगे और किसको फर्दर आप के ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेटअप करनी है, राइट। तो वो सब चीज होती है पोजीशन, दैट इज अ पोजीशन। हायरार्किकल प्लेसमेंट कैसे होती है और रिपोर्टिंग की एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो पोजीशन है। एंड रोल होता है कि जो इम्फेसाइज करता है पैटर्न ऑफ म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन के ऊपर, यानी कि कैसे एक्सपेक्टेशन बन रही है दो पार्टीज के बीच में, दैट इज अ रोल दैट वी प्ले, लाइक लेट्स से व्हेन आई एम वर्किंग विद माय कलीग्स, तो देयर इज सम रोल आई एम प्लेइंग। या फिर लेट्स से जब मैं एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ, तो व्हाट इज अ रोल, आई एम अ कैशियर, आई एम अ क्रेडिट ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सो वो होता है रोल, ठीक है। और फिर है वर्क। वर्क में एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है, लाइक जो कि एक सोशल आपका साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन से भी आगे जा करके है। तो डेट बेसिकली इज अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न, राइट। तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है एंड एक्सपेक्टेशन से आगे है, वो होता है वर्क। तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू द जॉब। तो जॉब में तीन ही पिलर हैं, कौन से हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन। यहां तक क्लियर हो गया पार्ट। अच्छा, फिर बात आती है रिलेटेड टू द जॉब एनालिसिस प्रोसेस। अब जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि आप जो डाटा होता है ना, इंफॉर्मेशन होती है, उसको कलेक्ट करते हो और फिर उसको स्टडी करते हो, लाइक JD JS को कलेक्ट करते हो, उसको स्टडी करते हो, एंड दैट इज अ थिंग, एंड उसका एनालिसिस होता है फिर, ठीक है। ये चीज होती है, यानी कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं इंफॉर्मेशन को कहाँ से उठाऊंगा, वो बन जाएगा सोर्स, और फिर मैं उस सोर्स से करूंगा डाटा कलेक्ट, ये बन जाएगा सेकंड कंपोनेंट। और थर्ड कंपोनेंट बन जाएगा एनालिसिस के साथ रिलेटेड, कि मुझे अब सभी डाटा जो मैंने उठाया उसको एनालाइज करना है, राइट। सो उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन से पढ़ते हैं। ये तीन कंपोनेंट ही बताए मैंने आपको। पहला है सोर्सेज ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। अब सोर्सेज ऑफ डाटा के बारे में सब समझते हैं। अब अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक पहला जो है दैट्स रिलेटेड टू द जॉब होल्डर। जॉब होल्डर के पास डायरेक्ट नॉलेज है, लाइक आप ऑफिसर की जॉब के बारे में सीधा ऑफिसर से पूछ लो कि आप क्या क्या काम करते हो, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, उसकी सारी डिटेल ले लोगे, ठीक है। लेकिन इसमें उनके पास लिमिटेशन हो सकता है, बता दें आपको रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट बता दें, तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज रिलेटेड टू डायरेक्ट नॉलेज। और फिर होता है सुपरवाइजर, यानी कि जो उस पर्सन को संभाल रहा है, यानी कि अगर मैं ऑफिसर की इंफॉर्मेशन ब्रांच मैनेजर से लूं, तो सुपरवाइजर भी जॉब को अच्छे से समझता होगा एंड वो वैलिडेट कर सकता है इन्फॉर्मेशन को जो जॉब होल्डर ने प्रोवाइड करी है। और थर्ड होता है कस्टमर फीडबैक, यानी कि हो सकता है कि उस पोस्ट के साथ रिलेटेड मल्टीपल कंप्लेंट्स आई हो, सुजेशंस आई हो, तो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, जहां पर मुझे जॉब के बारे में पता लग सकता है कि इसमें क्या क्या कमी पेशियां हैं जिनके साथ डील करना चाहिए। या फिर मैं एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से पूछ सकता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सबमिट करते हैं। सो आई कैन बी हैविंग एन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब ये डाटा, मैंने सोर्सेज ऑफ डाटा तो देख लिया कि ये डाटा मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, लेकिन इन पर्सन से डाटा कैसे उठाया जा सकता है, उसके भी अलग अलग तरीके हैं। लाइक वी आर हैविंग द इंटरव्यूज या क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं, या इट कुड बी रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशंस, राइट। अब इंटरव्यू मेथड में क्या रहता है पर्टिकुलर, आप जब यहाँ पर जॉब जॉब एनालिस्ट होते हैं ना, वो जॉब होल्डर्स के साथ या फिर लेट्स से सुपरवाइजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जॉब होल्डर को आपने कन्विंस करना होता है कि आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो एंड कोई डिसएडवांटेजेस चीज नहीं होगी उसके लिए, ठीक है। तो आप इंटरव्यू के थ्रू आप उनसे चीजें कलेक्ट करते हो, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो, आपको बताते हैं। एंड क्वेश्चनर होता है जहां पर आप एक ऑब्जेक्टिव वे में या सब्जेक्टिव मैनर में उनसे चीजें पूछ सकते हो। लाइक मैं अगर पूछूं कि क्या इसमें आप खुश हो, क्या इसमें इतनी टास्क होती हैं, तो मैं नंबर ऑफ
जो पर्सन्स के ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ एंड इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल है उसको कलेक्ट कर सकता हूँ। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ कॉस्टिंग वाइज तो ये जो है ना ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वन टू वन थोड़ा ना आप इंटरव्यू करो, तो यहाँ पर ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ये एक फास्ट तरीका है। क्योंकि देखो इंटरव्यू करने में लग जाएगा टाइम, तो यहाँ पर टाइम लेकिन कम लगता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो भी पूछोगे ना वो इजी वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हो, क्लियर होना चाहिए, कोई भी ऐसा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए, एंड लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए कि पर्सन रीड आउट ना करे, ठीक है। फिर थर्ड जो मेथड है थ्रू द ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप ऑब्जर्व करो, जॉब होल्डर काम कर रहा है, अब देखो कि क्या कर रहा है वो, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल पर्सन जॉब को परफॉर्म कर रहा है उसको ऑब्जर्व करो, ये टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन डेफिनेटली आपको अच्छे इंसाइट यहाँ से मिल सकते हैं। फिर बात आती है एनालिसिस के बारे में। तो एनालिसिस के बारे में जब हम बात करें, इसमें क्या करते हैं कि आपने जो डाटा निकाला था जॉब डिस्क्रिप्शन का, आप जॉब स्पेसिफिकेशन का, उसको कंपेयर करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो कुछ इन्फ्रेंस निकालने के लिए, ठीक है। दैट इज द केस रिलेटेड टू द जॉब एनालिसिस प्रोसेस। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट कंपोनेंट। अच्छा, यहां तक चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया है, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो सिंपली वही टेक्स्ट लिखना है, CAIIB अपडेट्स, ये लिख दीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। मॉड्यूल ए एंड बी का कंप्लीट पीडीएफ भी अवेलेबल है, पूरा का पूरा मॉड्यूल वाइज, वो भी आपको व्हाट्सएप करने पर मिल जाएगा, राइट। चलिए अभी चलते हैं रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ। अब ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग ना एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके साथ आप किसी पर्सन का नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो या फिर उसको और ज्यादा स्किलफुल बनाना चाहते हो, वो होता है ट्रेनिंग, ठीक है। और ट्रेनिंग जो होते हैं, जो पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है वो नए स्किल्स भी एक्वायर करते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज भी होती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ती है, और साथ के साथ उनको अवेयरनेस भी होती है, रूल्स के साथ रिलेटेड, प्रोसीजर्स के साथ रिलेटेड, राइट। सो ये बेनिफिट होता है, यानी कि उनको नए स्किल्स भी सीखने को मिलते हैं और टेक्निकल नॉलेज भी मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का उनका जो ब्रेन होता है, एनालिटिकल कैपेबिलिटी होती है, वो भी डेवलप होती है, और वो नए रूल्स के बारे में या फिर अवेयरनेस होती है ना उनको, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फैक्टर कि अगर आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है तो क्या क्या चीज रहेंगी। बिकॉज मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग क्या होती है, एक तो आप जॉब वाइज ट्रेनिंग देना चाहते हो, यानी कि जॉब में उस पर्सन की तरक्की हो, या फिर आप पर्सनल डेवलपमेंट पर्पस के लिए डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो ये भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही एक कंपोनेंट बन जाता है, राइट। एंड ये जो HRD के एफर्ट्स है उसमें इन्वॉल्व। एंड अब ट्रेनिंग को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई क्या करना कि भाई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग जो है उसे कंडक्ट करना चाहिए, दैट इज टू बी डन। एंड देन वी नीड टू इवेल्युएट द ट्रेनिंग, ठीक है। हमें ट्रेनिंग को इवेल्युएट भी करना पड़ेगा, इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, उसकी इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी। एंड द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू कि वी नीड टू डेवलप द ट्रेनर्स अकॉर्डिंग, यानी कि अगर कुछ आपको लगता है कि गैप था, कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत थी, तो आपको ट्रेनर को उस हिसाब से फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि प्रेजेंट जॉब की परफॉर्मेंस के लिए हमने इंप्रूव करना अगर, तो हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पर्सन को, या फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपेयर करना, या फिर जनरल ग्रोथ के लिए। अब जब हम इंप्रूव परफॉर्मेंस करते हैं, या तो प्रेजेंट जॉब के लिए करोगे, या फ्यूचर जॉब के लिए करोगे, या जनरल ग्रोथ के लिए करोगे, जो आज की डेट में आपको ऐसा नहीं दिखेगी, लेकिन उनकी एफिशिएंसी जो होगी, राइट, उनकी जो एफिशिएंसी होगी ना वो बढ़ जाएगी, दैट इज द फॉर द जनरल ग्रोथ पर्पस, वो जनरल ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड ट्रेनिंग जो होती है ना, दैट्स रिलेटेड टू कि आप प्रेजेंट जॉब को लर्न करना चाहते हो, विच इज बेसिकली अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। एंड ट्रेनिंग एक्चुअल में एक सिंपल चीज से रिलेटेड है। एंड जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ ना, डेवलपमेंट होता है लर्निंग ग्रोथ, राइट। डेवलपमेंट इज एक्चुअल में नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब, तो ये किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं होती है। जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, ये जनरल आपकी लर्निंग के पर्पस के लिए है, एंड इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। जबकि ट्रेनिंग जो होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, दैट कैन बी डन। बट डेवलपमेंट इज समथिंग जो एक लर्निंग ग्रोथ है, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इट्स रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ द एडल्ट लर्निंग। नाउ
हमारे पास क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं इसके साथ रिलेटेड एंड विल बी लर्निंग दैम ऑल, राइट, वन बाय वन उनको कवर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनको हम गो थ्रू करेंगे अगली वीडियो में, राइट, जो थ्योरीज ऑफ एडल्ट लर्निंग है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को कीजिएगा जल्दी से लाइक, और साथ में कर दीजिए वीडियो को शेयर, एंड मेक श्योर कीजिएगा कि आप CIB अपडेट लिख करके व्हाट्सएप ज़रूर कर दें मुझे, ताकि मैं आपको PDFs प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो आपको CIB अपडेट्स लिखना है और इसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.